अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, नमाज की शराइत और नमाज के फ़राइज़ तफसील के साथ मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अब जो है मैं नमाज के वाजिबात बयान करूँगा। नमाज के तकरीबन 30 वाजिबात हैं, जिनमें से पहला तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। ये जो है नमाज में वाजिब है कि नमाज जब आप शुरू करें तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर से शुरू करें। उसके बाद दूसरा वाजिब जो है वो है फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाजों की हर रकात में अल्हम्द शरीफ पढ़ना और सूरत मिलाना या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो या 3 छोटी आयतें पढ़ना, ये जो है वाजिब है। उसके बाद तीसरा वाजिब अल्हम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना, यानी जो हम अल्हम्द शरीफ के बाद सूरत मिलाते हैं तो ये सूरत जो है अल्हम्द शरीफ के बाद हो। अगर हम अल्हम्द शरीफ से पहले ये सूरत पढ़ लेंगे तो हमारा वाजिब तर्क हो जाएगा। लिहाजा अल्हम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना ये वाजिब है। उसके बाद चौथा वाजिब अल्हम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना। यानी जब आप अल्हम्द शरीफ पढ़ लें और उसके बाद आप सूरत पढ़ना चाहते हैं तो अल्हम्द शरीफ के बाद आप सिर्फ आमीन कह सकते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे आपने सूरत शुरू करनी है। इसके अलावा कोई चीज़ आप नहीं पढ़ सकते। लिहाजा इसके अलावा अगर कुछ आपने पढ़ दिया, सूरत फातिहा, अल्हम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह शरीफ के अलावा कोई चीज़ पढ़ ली तो वाजिब तर्क हो जाएगा। उसके बाद पांचवा वाजिब जो है वो है किरात के फौरन बाद रुकू करना। ये नहीं है कि आप किरात कर लें और उसके बाद भी रुके रहें। लिहाजा अगर कोई रुका रहेगा तो वाजिब तर्क हो जाएगा, क्योंकि किरात के फौरन बाद रुकू करना वाजिब है। उसके बाद छठा वाजिब जो है वो है एक सजदे के बाद बितरतीब दूसरा सजदा करना। ये वाजिबात नमाज के 6 मैंने बयान कर दिए। इंशाअल्लाह बाकी वाजिबात जो हैं अगली वीडियो में मैं बयान करूँगा।